तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। यूनिट 2 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। पिछले वाले वीडियो में यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जिसका नाम हमने कवर कर चुका है। यस, इसका प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं सेमीकंडक्टर आखिरकार होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर का मतलब आपको पहले से ही पता होगा क्या होता है। इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है ना। वही यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा गया है, ए सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग भी लिख सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज कैरेक्टराइज बाई ए बैंड गैप विच इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एंड द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, ठीक है। उसको और क्या लिखा गया है, सेमी कंडक्टर्स कैन बी डोप्ड विथ इम्प्योरिटीज टू अल्टर देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स हैं, एन टाइप डोपिंग इन्वॉल्व्स एडिंग इम्प्योरिटी दैट प्रोवाइड एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ओके। देन पी टाइप डोपिंग इन्वॉल्व्स एडिंग इम्प्योरिटीज दैट क्रिएट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, मतलब होल क्रिएट करता है। दे आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग ट्रांजिस्टर, डायोड्स एंड सोलर सेल्स। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना 2.5 मार्क्स में, डिफाइन सेमीकंडक्टर, तो आप इतना पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे दिए गए हैं। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी रेंज फ्रॉम 10⁻² टू 10⁻⁻ ओम सेंटीमीटर। एंड सेमीकंडक्टर का और क्या होता है, हाई थर्मो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, हाई थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। और यहाँ पे रेसिडिफाइंग इफेक्ट्स, सेमीकंडक्टर शो द रेसिडिफाइंग इफेक्ट। अब जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। इससे आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज नॉट इंटेंशनली डोप्ड विथ इम्प्योरिटीज। ये बहुत सिंपल सा डिफिनेशन लिखिएगा। इसका एग्जांपल है SiN, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और इसमें और पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, इट हैज ए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन Cb इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। सो द ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन एटम इज न्यूट्रल। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज इसमें यहाँ पे रीजन लिख दिया गया है, नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल। और यहाँ पे और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स है, इट हैज ए नैरो बैंड गैप विच मेक्स देम गुड ऑब्जर्वर ऑफ लाइट्स इन द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर का टाइप्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब ये हो जाता है, इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, डेट हैव इंटेंशनली डोप्ड विथ इम्प्योरिटीज। ये आप लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, व्हेन द इम्प्योरिटीज आर एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट बिकम्स एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नॉट इक्वल, ठीक है ना, नॉट इक्वल। और इसका यूज क्या है, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब जान लेते हैं इससे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डोपिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायर्ड इम्प्योरिटी, ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायर्ड इम्प्योरिटी टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन ए कंट्रोल्ड मैनर। और इसका क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिया गया है, द डोपेंट एटम शुड बी रिप्लेस होस्ट एटम इन द क्राइस्टल एट द साइज ऑफ द डोपेंट एटम शुड ऑलवेज बी सेम एज द होस्ट एटम। द डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्राइस्टल एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज। एंड मेथड्स ऑफ डोपिंग, मेथड ऑफ डोपिंग तीन तरीके से, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे गए, 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले क्या है, एट द इम्प्योरिटी एटम इन ए मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मेथड, हिट द सेमीकंडक्टर इन एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग डोपेंट एटम।
देन क्या है, इम्प्लांट डोपेंट एटम्स बाय बोम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद दीज आयंस, ठीक है। ये 3 मीटर है डोपिंग का। और टाइप्स ऑफ डोपेंट वही है, पेंटावलेंट एंड ट्राइवलेंट, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप मतलब क्या, एन टाइप मतलब निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो वही यहाँ पर डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। और फिर इसे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर आर एन डॉप्ड विथ पेंटावलेंट एलिमेंट्स। एन मतलब समझ जाइएगा पेंटावलेंट, अपोजिट पी टाइप होता है ना, तो समझ जाइएगा एन टाइप में पी आता है, पी टाइप में पी नहीं आता है, पेंटावलेंट नहीं आता है। इसे आप लोग इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देके एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, सॉरी एन टाइप। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक और बता देता हूँ। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, मैं पिछले बार भी आपको बताया था। और यहाँ पे फिगर इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को। इसमें क्या है, सिलिकॉन लिया गया है, सिलिकॉन में 4 होता है ना, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, यहाँ भी 1 2 3 4 सबको शो किया गया। और यहाँ बताया गया है कैसे ये इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे 5 हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होके ये एन टाइप मतलब सेमीकंडक्टर बनता है, यहाँ पे इसको समझाया गया है। और इसमें फर्मी लेवल आपका है ना, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज में होता है एन टाइप में, आप लोग याद रखिएगा। एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है। आप लोग फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका एनर्जी गैप, इसको बैंड गैप भी कहा जाता है। और ये फर्मी लेवल, और ये हो जाएगा वैलेंस बैंड, और ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग शो कर दीजिएगा, एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज में होता है। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मतलब पॉजिटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव मतलब होल्स होगा ज़्यादा, इसमें नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और इसका देख लेते हैं, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड व्हेन ट्राइवलेंट एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डोप प्योर सेमीकंडक्टर। एन टाइप में पेंटावलेंट था और पी में ट्राइवलेंट था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझाया गया है इसी तरह से। तो यहाँ पे भी उसका डायग्राम शो किया गया है। और इसमें देखिए, इसमें फर्मी लेवल आपका कहाँ लाई करेगा, बैलेंस बैंड के क्लोज में लाई करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, डिफरेंशिएट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए उसे देखते हैं। तो आपको यह भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर और इट इज ए इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड आर एग्जैक्टली इक्वल, इसमें नॉट इक्वल, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई। और ये डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और इसमें डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एटम डॉप। इसका एग्जांपल ये है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इसका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विथ इम्प्योरिटी एटम आर्सेनिक, ठीक है। इसे आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं। और डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एन टाइप भी आते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए पी टाइप है और यहाँ एन टाइप है। पी टाइप में मैंने आपको बता दिया अपोजिट पेंटा नहीं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड, और एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड। इसमें होल्स ज़्यादा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा, इसमें होल्स ज़्यादा है। एन टाइप पी टाइप में पॉजिटिव मतलब होल्स ज़्यादा, और एन टाइप मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, इसमें होल्स आर माइनॉरिटी। देन फर्मी लेवल इसमें नियर बैलेंस बैंड, इसे आप लोग याद रखिएगा पी टाइप में। और फर्मी लेवल इज नियर द कंडक्शन बैंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम चलिए किस तरह से आते हैं। कभी कभी आपको नोट्स लिखने के लिए राइट शॉर्ट नोट्स और एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप लोग इतना सारा पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने आपको बता दी, और डायग्राम भी शो कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन मेन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स, तो आप लोग इस पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इजी आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन कैरियर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इसको हम शो करते हैं डिराइवेशन से। इस टॉपिक को बाद में करेंगे, सबसे पहले छोटा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। अभी कर लेते हैं कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन।
तो कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन से आपको ये क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जनरेशन ऑफ कैरियर्स क्या होता है। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कैरियर्स का डेफिनेशन आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड इन पेयर, उसी को कहा जाता है जनरेशन ऑफ कैरियर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरेशन ऑफ कैरियर्स क्या होता है। और उसमें पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, द कैरियर्स आर जनरेटेड बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इजी पॉइंट है, आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन विच इज जम्प्ड इनटू द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इज कॉल्ड होल। ये भी आप लोग जानते ही होंगे। और लिख सकते हैं आप इसमें, द फेनोमेना ऑफ जनरेटिंग चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर है ना occurs due to various external stimuli such as light, heat and electric field। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, द जनरेशन रेट ऑफ कैरियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली। और इसका आप लोग फिगर बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे जनरेशन का मतलब होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ये आप लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कैरियर जनरेशन का जब क्वेश्चन है तो अब बात कर लेते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या है, द प्रोसेस बाय विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गेट एलिमिनेटेड, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। और इसमें आप लोग ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड फॉल्स इनटू द होल्स इन द वैलेंस बैंड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स गेट्स एलिमिनेटेड। आप लोग इस तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, a ring combination is the process in which a free electron from the conduction band है ना combines with the hole from the valence band resulting in the annihilation of both charge carriers. It occurs due to external stimuli, similarly is light। ठीक है, और यहाँ पे फिगर है, सिंपल फिगर है, और यहाँ पे आप लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे भी इसको डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बैंड है ना फॉल्स इनटू द होल्स इन द वैलेंस बैंड देन द फील्ड होल्स गेट डिसअपीयर्स और एलिमिनेटेड। वही बात यहाँ पे भी कहा गया है, और इसका फिगर है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फॉल्स हो रहा है ना, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें फॉल्स हो रहा है, ठीक है, और इसमें अपोजिट था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा था, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो आशा करता हूँ आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, क्या है यहाँ पे, कैरियर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो इसका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन ड्रिफ्ट इन डिटेल। और इस तरह से पूछता है, डिस्कस द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन फेनोमेना इन सेमीकंडक्टर। और फिर पूछ रहा है विच इज मोर ऑफन प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और इसे और पूछता है व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट क्या होता है। तो यहाँ पे कैरियर ट्रांसपोर्ट का मतलब समझाया गया, कैरियर ट्रांसपोर्ट आखिरकार होता क्या है, तो वही आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इजी है। यहाँ ड्रिफ्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, ड्रिफ्ट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे आप लोग याद रखिएगा, ड्रिफ्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से अप्लाई हो सकता है, एक्सटर्नली अप्लाइड, और उसमें जो करंट जनरेट होगा ना उसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसमें ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आशा करता हूँ आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का मतलब पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम इसका बना सकते हैं। और बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। ड्रिफ्ट करंट को आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ड्रिफ्ट करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू NEA/VD। यहाँ पे सबको मतलब दिया गया है। और डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इज ग्रेटर इन वन रीजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द रीजन देन वी स्टेट दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द मटेरियल। वही बात है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसका डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला। टोटल करंट क्या हो जाता है, डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट। एक छोटा सा टॉपिक है, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पता चल गया किस तरह से पूछते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन।
तो पीएन जंक्शन का मतलब वो सिंपल से पता चला, पी टाइप और एन टाइप का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्स इन कॉन्टैक्ट। तो इसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस से पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछे गए हैं व्हाट इज पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। तो आप लोग पीएन जंक्शन का डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। पीएन जंक्शन इज अ टू टर्मिनल डिवाइस इन विच पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना इज ब्राउट in close contact with n-type semiconductor by suitable means, then the arrangement of both semiconductor is known as pn junction। ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं पीएन जंक्शन का। और इसमें आप लोग और कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर विद वन पोर्शन इज डॉप्ड विथ एन टाइप, ठीक है, एंड अदर पार्ट इज डॉप्ड विथ पी टाइप मैच्योरिटी। यहाँ पे वन पार्ट पी से और अदर पार्ट एन टाइप से डोप किया गया है, तो हमको बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे डिप्रेशन बनता है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और एनालाइज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ये रिवीजन के लिए है एग्जाम के टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग सही वीडियो पे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ओमिक एंड शॉटकी। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होता है। तो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन इज अ टाइप ऑफ जंक्शन इन विच मेटल्स है ना कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेटल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सेमीकंडक्टर, उसको कहा जाता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। इट कैन बी रेस्टिफाइंग और नॉन रेस्टिफाइंग। अब बात कर लेते हैं रेस्टिफाइंग मेटल क्या होता है। रेस्टिफाइंग मेटल क्या होता है, वो शॉटकी होता है, और नॉन रेस्टिफाइंग क्या होता है, ओमिक होता है। तो अब बात कर लेते हैं शॉटकी और ओमिक क्या होता है। इसको कहा जाएगा वहाँ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। फाई यहाँ पे वर्क फंक्शन डिनोट कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द फर्मी लेवल एंड वैक्यूम लेवल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। याद रखिए इसे, शॉटकी बैरियर में क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर, एंड ओमिक में वर्क फंक्शन ऑफ मेटल लेस देन सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम शो किया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए शॉटकी बैरियर मतलब शॉटकी कॉन्टैक्ट के बारे में जानते हैं। शॉटकी बैरियर में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म्ड इन द सेमीकंडक्टर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। यहाँ पे मेटल है और एन टाइप है। यहाँ पे फिगर शो किया गया है कैसे शॉटकी बैरियर बनता है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी लिख दिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा शॉटकी बैरियर होता क्या है। और यहाँ पे अच्छे से एक डायग्राम भी बनाया गया है डिप्लेशन लेयर शो करने के लिए, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ शॉटकी बैरियर, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूछे जाते हैं। ये रेक्टिफायर होता है, मैं पिछली बार भी बता दिया था आपको। इतना कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे ओमिक कॉन्टैक्ट के बारे में जानते हैं क्या होता है। ओमिक कॉन्टैक्ट को लीनियर बिहेवियर कहा जाता है, और ओमिक कॉन्टैक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन अलाउ फॉर लो रेजिस्टेंस पार्ट। ये सब आप लोग देख लीजिएगा दोनों टॉपिक। और इससे डिफरेंस भी आते हैं, और हाउ डिफरेंस फ्रॉम पीएन जंक्शन ये भी पूछते हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे देंगे, छोटा छोटा पॉइंट्स है। यहाँ पे चार्ट में भी दिया गया है शॉटकी कॉन्टैक्ट और नॉर्मल पीएन जंक्शन में डिफरेंस क्या होते हैं। चलिए इसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें से नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया डिफरेंस बिटवीन शॉटकी कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप लोग इसे भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे पूछा गया है एक व्हाट आर ओमिक एंड शॉटकी कॉन्टैक्ट विथ रेफरेंस टू मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पीएन जंक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से पूछेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओमिक एंड शॉटकी कॉन्टैक्ट, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन शॉटकी इफेक्ट सो दैट एक्चुअल शॉटकी बैरियर हाइट प्रोपोर्शनल टू पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बैरियर हाइट ड्यू टू शॉटकी इफेक्ट, ये भी आप लोग कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स ओमिक एंड शॉटकी के बारे में भी जान गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर इंटरेस्ट फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
तो सबसे पहले जानते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है। Optoelectronic devices are the electronic devices that are capable of producing, detecting और controlling light। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। They are used in wide range of application from telecommunication and data storage to medical equipment and lighting। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। एलईडी हो गए, फोटो डायोड्स हो गए, सबका थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस। तो लाइट सेंसिटिव डिवाइस का सबसे पहले आपको डिफिनीशन देना होता है, आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस ऑल्सो नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ठीक है, आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट रिस्पोंड टू लाइट बाई जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट और चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा फोटो डायोड्स, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो रजिस्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। और इसका प्रिंसिपल लेके एलईडी का यूज करके इसको डिफाइन कर देंगे हम लाइट सेंसिटिव डिवाइस में। ठीक है, एलईडी का यूज करके। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज इन 1887। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया गया है, रेफर्स टू द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मटेरियल व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। पिछले क्लास जूनियर क्लास में भी आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे था, ये तो हो गया, सारे होगा, ये बचा हुआ था डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन कैरेक्टर एंड टेम्परेचर। तो इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड आपको शो करने के लिए आएगा हाउ फर्मी लेवल डिपेंड्स ऑन देयर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इसको चलिए हम समझते हैं कैसे मैंने ड्राइव किया। यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे एन बी द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड ऑफ एन एज। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेंगे ई टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ई हो गया कंडक्शन बैंड के लिए, और यहाँ पे जे डी मतलब कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और यहाँ पे एफ ई मतलब कि ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, और ये डी इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, और हमें जे डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, 4π/h³ इंटू 2m स्टार। यहाँ पे इफेक्टिव मास रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिव मास, ठीक है ना, इतना इफेक्टिव मास रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इंटू इफेक्टिव मास का पावर में 3/2 और फिर ई माइनस इसी का पावर 1/2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन का फॉर्मूला है। और देन एफ ई क्या पे, क्या, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला ये भी आपको पता ही होगा, 1/1 प्लस ई का पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी होता है, जहाँ पे सबका टर्म सब टर्म को मतलब आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आपको ये शो कर देना होगा ई माइनस ई एफ इज ग्रेटर देन के टी, जिससे है ना एफ ई आपका इक्वल हो जाएगा 1/ई का पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ई का पावर माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू है ना इसमें पुट कर देंगे, जे डी का वैल्यू, एफ ई का वैल्यू, देन हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबका वैल्यू हमने पुट किया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमने बाहर कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या लेंगे पता है, इसी को है ना एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे, तो हमने वही यहाँ पे किया, एक बार माइनस एक बार प्लस किया। देन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कांस्टेंट था वो बाहर कर दिया, इसको इसी तरह लिख दिया। देन इसको हमने क्या किया, अलग किया। ठीक है, एक बार हमने ई माइनस ई सी बाई के टी लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या लिया, ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी लिया। ठीक है, आप लोग देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे ई माइनस ई सी, ई माइनस ई सी इससे रिलेटेबल है, तो इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इससे आप लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको हमने क्या किया, बाहर भेज दिया, तो ये मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया, यहाँ पे हमको ये टर्म बच गया। अब इसे आप लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको मान लेंगे ई माइनस ई सी अपॉन के टी को हमने यहाँ पे मान लिया एक्स, तो एक्स मान लिया, और के टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो यह के टी एक्स हो जाएगा। देन हमें डिफ्रेंशिएट किया, हमको क्या चाहिए था, डी चाहिए, डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का 1 हो जाएगा और ई सी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और
यहाँ पे हो जाता है डी ई नीचे, तो ये डी वाला यहाँ आ जाएगा, तो डी इजकल टू के टी डी एक्स, ठीक है ना। हमने दोनों तरफ क्या किया, डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो ये बेसिक सा डिफ्रेंशिएशन है, आपको समझ में आ गया होगा। देन हमें वैल्यू रिप्लेस करने के लिए हमें लिमिट भी पता करना होगा, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए ई माइनस ई सी को हमने क्या माना था, ई माइनस ई सी को यहाँ पे के टी एक्स आया था, तो हमने यहाँ पे के टी एक्स पुट किया, और इसको ना इसे हमने माना था ई माइनस ई सी अपन के टी को क्या माना था, एक्स माने थे, तो यहाँ पे इसको एक्स रख सकते हैं, ई का पावर माइनस एक्स। और डी की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे पाया था, के टी डी एक्स, तो यहाँ पे मैंने के टी डी एक्स लिखा, और ये सब इसी तरह इस तरह में हमने यहाँ पे उतार दिया। अब देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखिए यहाँ पे k का पावर 1/2 है, और यहाँ भी k है का पावर 1 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं k इसके अंदर 3/2 एक जगह, फिर यहाँ भी t भी यहाँ पे पावर में 1 है, और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। ये दोनों प्लस होगा तो 3/2 आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक जगह अरेंज कर दिया, और ये इस तरह से हो गया। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, x का पावर 1/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग देख सकते हैं ये गामा फंक्शन है, तो आप लोग इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √π/2, ठीक है, और इसी तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए पाई का पावर 1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक पाई है पावर में 1, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो एक जगह हम लिख दिया मैंने यहाँ पे 2πm/e/kt का पावर 3/2, और यहाँ पे ये इसी तरह उतार देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक जगह अरेंज कर दिया, 2 को यहाँ कर दिया और HQ को यहाँ भेज दिया। देन क्या किया, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया फाइनल डेरिवेशन, और इसको हम क्या करेंगे, एक बार n मान लेंगे, पूरा को NC मान लेंगे, और एक बार n भी मान लेंगे, और इसी तरह से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। तो यहाँ पे दोनों सेम ही होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स दोनों सेम ही होते हैं, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका डेरिवेशन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता चाहिए, जो यहाँ पे लिखा गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे लिखा गया है। देन हम क्या करते हैं, इसको पुट करके है ना इंटीग्रेट करते हैं AC टू इन्फिनिटी, और मैंने आपको बता भी दिया कैसे कैसे इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट करके यहाँ पे x सपोज कर लेते हैं, सबकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, देन हमें ये ड्राइव होके आ जाता है। इसे हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आशा करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको बताते हैं और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा 2023 में पूछा गया था, अभी क्या पूछा गया था वही, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हमको ड्राइव करना है एक्सटिंक्शन सेमीकंडक्टर में। तो एक्सटिंक्शन सेमीकंडक्टर में N टाइप होता है, P टाइप होता है, आप कोई भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे N टाइप है, तो N टाइप के लिए यहाँ पे शो किया गया है, आप लोग इसे खुद से कर लीजिएगा। ये भी सेम वही उसी तरह से ईजी है। और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया था यूनिट 2 में। ये मैंने आपको बता दिया, और ये भी आता है सो डेट फॉर्मी लेवल फॉलोइंग इन द मिडिल ऑफ बैलेंस। ये PDF में आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये भी आप लोग पढ़ ही सकते हैं, इजी है। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन यूनिट 2 से। और यहाँ पे ये सब बता दिया मैंने, यहाँ पे ये भी बता दिया हमने, यही क्वेश्चन ना ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी, ये भी हमने बता दिया। और देखते हैं यहाँ पे सेम ये भी मैंने बता दिया, व्हाट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस गिव द, ये भी मैंने बता दिया। और डिस्कस द सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, ये भी मैंने बता दिया, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी डायग्राम वगैरह बना के सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। तो आशा करता हूँ आपको ये रिवीजन लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।